सिंध में सैलाब का जोर कम ना हो सका। दादू की मंछर झील में 3 कट लगाने पर निकलने वाला पानी हैदराबाद तक जा पहुंचा। सेहवन शहर और सईदाबाद के इलाके में खतरा बरकरार है। झील से निकलने वाला पानी सेहवन टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकराया। जिला नवाबशाह की तहसील काजी अहमद के इलाकों में घुटने तक पानी जमा हो गया। पानी नेशनल हाईवे पर पहुंच गया है। ट्रैफिक की रवानी मअतल हो गई। सैलाबी पानी हैदराबाद के इलाकों हुसैनाबाद, मेहरान पार्क, लतीफ़ाबाद में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिंध में सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। मंछर झील से निकलने वाला पानी सेवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकराया। मुराद अली शाह का आबाई गांव बाजारा डूबा हुआ है। सेवन के करीब MNV ड्रेन के बचाव बंद में शगाफ पड़ गया। पानी हैदराबाद तक जा पहुंचा। हैदराबाद में कासिमाबाद के इलाके मेहरान कॉलोनी में 300 घर जेरे आब। लतीफाबाद 4 और 10 नंबर में दरियाए सिंध का पानी घरों तक पहुंच चुका है। सैलाबी पानी हुसैनाबाद, मेहरान पार्क में भी दाखिल। तफरीही पार्क अवाम के लिए बंद। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में भी कई फीट पानी ही पानी। नेशनल हाईवे पर पानी आने से ट्रैफिक को रोक दिया गया। घरों में सामान तबाह बर्बाद। इंतहाई अफसोसनाक और भयानक सूरत हाल है। कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। सिंध की इरिगेशन की जो बजट थी वो 40-50 अरब रुपए गुज़िश्ता 2-3 साल में खाए जा चुके हैं। सिंध में गवर्नेंस और इंतजाम में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा। टंडोवाला यार की मोमिनाबाद कॉलोनी में पानी घरों तक पहुंच चुका है। कोट DG की खैमा बस्ती में भूख का राज। 5 दिन से न कुछ खाने को है, न पीने को पानी मिल रहा है। हुकूमती इमदाद महज बयानात तक महदूद है। कोटरी बैराज में सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सैरिश नगर में पूरी आबादी जेरे आब आ गई। वज़ीर आला सिंध ने टेलीविजन के ब्यूरो चीफ से मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि बरसात से होने वाली तबाही तवक्को से ज़्यादा है। दरियाई सैलाब अभी बाकी है। हुकूमत अपने दस्तयाब और महदूद वसाइल में लोगों की मदद कर रही है, लेकिन मुतासरीन की करारवाह की मदद के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी का ताउन दरकार है। सैलाब ने कोयटा के करीब सयाहती मुकाम हना उड़क को तबाह कर दिया है। एतराफ़ में पाए जाने वाले सेब के बागात भी उजड़ गए। रिपोर्ट करेंगे असमत उल्लाह समलानी। ये लाल सेब आम दिनों में मार्केट की जीनत बने होते हैं, लेकिन इस बार तूफानी बारिशों ने इन्हें मार्केट पहुंचने से पहले जमीन पर गिराकर बेकीमत कर दिया। बाग मालिकान का कहना है बारिशों और सैलाब से बागात को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। दरख्त सैलाब ने निकाल कर बेख से निकाल कर वो सैलाब ले गया। जमीन पर सेब का पड़े थे वो सारा ले गया। बिल्कुल ठेकेदार गरीब को बहुत तावान आ गया। मालिकान कहते हैं जो सेब पक चुके हैं इनको क्रेटों में तो डाला जा रहा है, लेकिन रास्ते बंद होने के बायस इनको मार्केट तक पहुंचाना मुमकिन नहीं। बागुन में भी करोड़ों रुपए का नुकसान आया था। बिल्कुल उधर भी नुकसान था, इधर भी नुकसान था बहुत सैलाब से। महकमा ज़राअत के मुताबिक बलूचिस्तान में काश्तकारों को सैलाब से 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी के क़याम समेत सैलाब ज़दगान की मुसलसल मदद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के खुसूसी शुक्रगुजार हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने UAE के रेड क्रिसेंट का भी शुक्रिया अदा किया। कहा उन्होंने सैलाब की इमदादी कोशिशों में मदद के लिए अतिया की मुहिम शुरू की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा के मौका पर बलोचिस्तान के दूर दराज सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़िला जाफराबाद के ओस्ता मोहम्मद में आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप और सुई का दौरा किया। ओस्ता मोहम्मद ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल जाने और सुई में अमायदीन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दौरा बलोचिस्तान के दौरान आर्मी चीफ ने ज़िला जाफराबाद के ओस्ता मोहम्मद में आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहां उन्हें रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फ़ौजियों से मुलाकात की और सैलाब मुतासरीन के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने सैलाब रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का दौरा किया, मुकामी लोगों के साथ मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज सुई का दौरा किया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ तरबियती और तालीमी सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया गया।
सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ताल्लुका दही के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा। शर्जील मेमन ने रिलीफ कैंप्स में इंतजामात का जायज़ा और मुतासरीन से सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने रिलीफ कैंप इंतज़ामिया को हिदायत की कि रिलीफ कैंप्स में 2 वक्त का खाना पका होना चाहिए, मेडिकल की सहूलियात यकीनी बनाई जाए, रिलीफ कैंप्स पर नादरा मोबाइल वैन की सहूलियात पहुँचाई जाए ताकि मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड बन सकें और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलीफ मिल सके। सूबाई वज़ीर ने राहू की शाख और होस्टरी शाख का भी मुआयना किया। चमन और कला अब्दुल्ला के सैलाब के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियाँ फैलने लगी हैं, जिनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल बासित अचकज़ई। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक ऐसे मुतासरा इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर हालिया तूफ़ानी बारिशों ने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी है और यहाँ पर सैलाब के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो फैल गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और TVI की जानिब से एक रोज़ा प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीज़ों का जो मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो TVI के जो ज़िले कोऑर्डिनेटर है मोहम्मद अली अचकज़ई, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। AKU TVI गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इन कैंपों का बेसिक मकसद ये है कि जो हालिया दिनों में तूफ़ानी बारिशें हुई है, इनसे पैदा होने वाले जो बाद में पैदा होने वाले बीमारियां हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए TVI ने यहाँ पे प्री मेडिकल कैंप लगाए और ये जो प्री मेडिकल कैंप है इनका जो सिलसिला है किला अब्दुल्ला में भी जारी है, चमन में भी जारी है। हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम लोगों को, मुतासरा लोगों को उनके डोर स्टेप पे इलाज और इलाज मुआलजा फराम करें। जी बिल्कुल, आपने सुना हो गाँव का कहना था कि न सिर्फ चमन में बल्कि दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में ये मेडिकल कैंपों का जो सिलसिला है ये जारी रहेगी। सिंध हुकूमत अभी तक सिर्फ 12% मुतासरीन तक ही पहुँच पाई है। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक ने कहा 80,000 जानवर हलाक हो गए। इस साल सूबे में गंदम की फसल काश्त नहीं हो सकेगी। आलमी इदारों से मदद की अपील की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइव स्टॉक सिंध के 24 शहर सैलाब में डूबे हुए हैं। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पताफी ने कहा कि अब तक बमुश्किल सिर्फ 12% लोगों को इमदाद दी गई है। जानवरों की हलाकतों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सैलाब से 80,000 जानवर पानी में बह गए हैं। इस वक्त जो हमारा नुकसान हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक में हमारा 27 अरब रुपए का नुकसान बनता है। हमारी पूरी एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है। सूबाई वजीर ने आलमी इदारों से भी मदद की अपील की। तमाम मुखैर हजरात तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जहां पे उन गरीब लोगों की आप मदद करना जा रहे हैं तो वहां पे उन गरीब लोगों के साथ साथ उनके जानवरों की भी मदद करें, उन जानवरों का चारा भी वहाँ पे मयसर करें। जानवरों की बड़े पैमाने पर हलाकत के बायस दूध मजीद महंगा हो सकता है। हुकूमत मुतासरीन की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कैमरामैन मुहिउद्दीन के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। बलोची के मारूफ गुलकार गुल हसन बुगटी भी हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब में बेघर हो गए। उन्होंने नियो की सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खूबसूरत गीत भी गाया। बेघर होने वाले गुलकार की हालत ज़ार के बारे में तफसीलात बताएंगे अस्मत अमान सुमालानी। अब से अच्छा चैनल नियो हमारा सच्ची है, इसकी खबर सब चैनलों से प्यारा। नियो न्यूज को खराज तहसीन पेश करने वाले बलोची के मारूफ गुलकार गुल हसन बुगटी का घर भी हालिया बारिशों में तबाह हो गया। हालिया बारिशों की वजह से हमारे घर बार छत वगैरह सारे टूट गए, दीवारें टूट गए। वहाँ पर बारिश की वजह से हम खुले मैदान में आए हैं। गुलकार ने हुकूमत से बहाली के लिए मदद की अपील की। न्यूज चैनल का भी शुक्रगुजार हैं जो आके हमारे आवाज को उठा रहा है और हम न्यूज चैनल से गुजारिश भी करते हैं कि हमारे आवाज को हाईलाइट करें। बलूचिस्तान हुकूमत से गुजारिश है कि हमें नजरअंदाज ना करें। गुल हसन बुगटी के घर की तरह हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से डेरा बुगटी में भी बड़े पैमाने पर लोगों के घरों के अलावा कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। साथी रिपोर्टर फैज बुगटी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। वक्त एक ब्रेक का। मैंने आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर करने की बात की क्योंकि चोरों को इसकी तकर्रुरी का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अदालत या फ़ौज मेरे खिलाफ हो जाए।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। यह चाहते हैं किसी तरीके से इमरान को टीम से बाहर निकाल दें। जितना दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी उतना ख़तरनाक हो जाऊंगा। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए अब साजिशें कर रहे हैं। पेशावर जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जितनी फ़ौज मजबूत होगी उतना मुल्क मजबूत होगा। हम इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे, किसी सूरत अपनी आज़ादी पर सौदा नहीं करेंगे। मुल्क को चोरों से आज़ाद करवाने की आपको कॉल दूंगा। मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? साजिशें कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से, पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। पाकिस्तानी सार्फिन को एक बार फिर यूट्यूब सर्विस की बंदिश का सामना रहा। इंटरनेट की ट्रैकिंग करने वाली कंपनी नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में यूट्यूब की सर्विस बंद रही। सार्फिन की बड़ी तादाद ने यूट्यूब को सर्विस की बंदिश से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवाईं। ताहम पीटीआई की जानिब से सर्विस की बंदिश से मुतालिक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पाक फ़ौज मुल्क की हिफाजत कर रही है। मुल्क में अमन होगा तो सब अच्छा होगा। हमें सही समत में जाना होगा, तब ही आलमी सतह पर हमारी इज्जत होगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। चौधरी परवेज़ इलाही ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया पंजाब में जो भी सूद का कारोबार करेगा वो 5 साल के लिए जेल जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 10 रोज़ तक नौकरियों से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। मोहतरम जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी दीन के हवाले से जो खिदमात हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने कौम की रहनुमाई भी की है और अमली नमूना भी दिखाया है। जब जमात पर पाबंदी लगी, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने जाके वहाँ सऊदी अरेबिया में ये पाबंदी लगाई गई थी, वहाँ बैठ के उन्होंने ये सारी पाबंदियाँ खत्म कराई और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा काम कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। साथ ही अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब करते हुए पुलिस को चालान जमा करवाने से रोक दिया। पहले दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो, फिर अदालत से रिलीफ मांगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को ट्रायल कोर्ट में चालान जमा करने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या पुलिस ने इमरान के खिलाफ चालान जमा कराया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इमरान खान तक पुलिस को रसाई नहीं दी जा रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने नोटिस भी दिया, लेकिन इमरान खान ने तफ्तीश के लिए ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर के लिए भी एक टेस्ट केस है। पुलिस तफ्तीश करके ये भी फैसला करे कि क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं। ये हमारे निजाम की भी इम्तिहान का वक्त है, कोई कानून से बालातर नहीं। अगर कोई तफ्तीशी ऑफिसर के साथ ताउन नहीं करता तो अदालत को आगाह कर दे। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराज़ी खरीदारी का मामला, फरागोगी का मामला सेशन स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी खुद देखे। एंटी करप्शन ने अपना दामन बचा लिया। फाइनल रिपोर्ट में इंक्वायरी स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी को रेफर कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान गोगी को टेक्निकली क्लीन चिट मिल ही गई। एंटी करप्शन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में मामला स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी को रेफर कर दिया। न्यूज़ ने फाइनल रिपोर्ट के मंदरजात पता चला लिए। ज़राए के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटी करप्शन की तहकीकात में कौमी खजाने को नुकसान पहुँचना साबित नहीं हुआ, इसलिए ये मामला एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अगर अराजी खरीदारी में बेज़ाब्तगी हुई है तो स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी इसका तयन करे। फाइनल रिपोर्ट आइंदा पेशी पर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। फराह गोगी पर इल्जाम है कि उन्होंने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में 60 करोड़ मालियत की अराजी 8 करोड़ 30 लाख में खरीदी थी। वकास कोरी, न्यूज़ लाहौर। हलीम आदिल शेख के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जे का केस, पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। $1 के 2 ज़रदारी, 2 नंबर 2 ज़रदारी।
सरकारी जमीन पर कब्जे का केस। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सेंट्रल जेल में। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज बुध 7 सितंबर को सुनाया जाएगा। हलीम आदिल शेख की जानिब से दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा का कहना है कि हलीम आदिल शेख का कसूर है कि वो सिंध के अवाम की आवाज बनते हैं, इसलिए हर रोज एक नया मुकदमा बना दिया जाता है। हलीम आदिल शेख के ऊपर इस वक्त कोई 26 FIR है और वो FIR उनके ऊपर इसलिए है कि वो सिंध की आवाज बनती हैं। हलीम आदिल शेख के भाई अलीम आदिल शेख और बेटी आयशा हलीम ने भी चंद रोज कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने कहा, हिम्मत और हौसला रखें, पूरी पार्टी आपके साथ है। 1.25 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर में सरकारी कीमतों में अशिया की फरोख्त को चेक करने के लिए सिर्फ 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी फाल ना की जा सकीं। तफसीलात जानते हैं आमिर सलामत की रिपोर्ट में। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। जहां सैलाब की तबाहकारियों ने महंगाई को आउट ऑफ कंट्रोल किया तो वहीं मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म है। जिला इंतजामिया अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। पंजाब हुकूमत ताहाल प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल नहीं कर सकी। आखिरी मरतबा साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के दौर में कमेटियां फाल की गयी थी। 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर की दुकानों को चेक करने के लिए जिला इंतजामिया लाहौर के पास सिर्फ 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है। तर्जुमान जिला इंतजामिया इमरान मकबूल कहते हैं, एक माह में 21,000 इंस्पेक्शन की गयी, 1500 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, 36 लाख रुपए जुर्माने, 400 मुकदमात और 1500 गिरफ्तारियां भी की गयी। इस वक्त जो है 70 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि लाहौर में 86 के करीब थाने हैं। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मज़ीद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नोटिफाई करवाने के लिए होम डिपार्टमेंट के एक लेटर लिखा हुआ है। जो ही आता है तो इसकी तादाद 70 से बढ़ा के हम ज्यादा कर देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम जहां सरकारी निखनामों से जायद कीमतें अदा करके परेशान हैं, वहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदे प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने और मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 15,303 कोरोना के टेस्ट किए गए। 158 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत शरह 1.03%। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासर 105 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। गाजी मोहम्मद महमूद आलम बहादुर ने 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। ये कारनामा रहती दुनिया तक हवाबाजों के हौसलों की तक़वियत देता रहेगा। 1965 की पाक भारत जंग के हीरो MM आलम से मुतालिक देखते हैं मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। 1965 की पाक भारत जंग के पाकिस्तान के नामवर बहादुर शाहीन, जिन्हें हम MM आलम के नाम से जानते हैं, उनकी मुंह बोली बेटी खदीजा महमूद शाहिद आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने MM आलम के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक उनके साथ वक्त गुजारा। हम लोग हर 6 सितंबर को उनको सल्यूट करने जाते थे और वैसे तो वो खामोश तबा इंसान थे, लेकिन 6 सितंबर वाले दिन उनके अंदर एक जज्बा होता था। वो हमें बताते थे कि किस तरीके से हमने अपने से इतनी बड़ी ताकत वाले दुश्मन को ज़ेर किया और फिर उनका वो मार्का कि वो फ़िज़ाई मार्का के जिसको आप कहते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के जिसको आज तक जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। दुश्मन को ज़ेर करने वाले हीरो MM आलम की हर याद मुतासिर कुन है। फैल्कन बेड पे हैं, वो जल्दी से उठ बैठे तो मैंने फिर मतलब मेरे आंसू निकल आए, तो उन्होंने कहा देखें आपके रोने से हमें तकलीफ़ होती है। तो मैं उनके साथ फिर बेड पे बैठ गई, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मैंने कहा मुझे ना ये हाथ हमेशा अपने सर पे चाहिए, तो उन्होंने कहा हमेशा रहेगा। फैसल बेस में फैल्कन 2 कमरे में जिंदगी गुजारने वाले बहादुर MM आलम, दुश्मन भारत को धूल चटाने वाले हीरो हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। सखर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की खैरपुर नेशनल हाईवे के करीब कार्रवाई कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अजीज़ डोम की और मिठा खान डोम की का ताल्लुक कलदम जमात से है, जिनके कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। कराची में स्ट्रीट
प्राइवेट हज स्कीम के मुतासरीन अलफतह ट्रैवलर एजेंसी और एजेंट माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और इनका लाइसेंस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरीन इंसाफ के लिए नियो न्यूज़ के ऑफिस पहुँच गए। तफसीलात अदनान अजीज़ की रिपोर्ट में। प्राइवेट हज स्कीम के मुतासरीन का अलफतह ट्रैवलर एजेंसी और एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा। प्राइवेट हज मुतासरीन का कहना है कि अलफतह ट्रैवल एजेंसी एक माफिया है जो हज मिनिस्ट्री के कवानीन के मुताबिक मंजूर शुदा नहीं। शहरियों ने मजीद कहा कि कमीशन एजेंट एहसन मुराद ने बहुत से हजाज को झूठे वादे करके अपने जाल में फंसाया और बाद में बुनियादी जरूरियात फ्राहम करने से भी इनकार कर दिया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि अलफतह ग्रुप ने असर रसूख से हज मिनिस्ट्री की इंक्वायरी अफसरान का तबादला भी करवाया। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि हज मुतासरीन की दाद रसी की जाए। डिविनिटी ट्रैवल एक कमीशन एजेंट है इनका, एहसन जवाद, वो चला रहा है। वो लोगों को अपने दाम में फंसाता है। 19 से 21 लाख रुपया फी हाजी लिया उसने और उसके बाद उसने हमें अलफतेह वालों को बेच दिया। अब अलफतेह ट्रैवल एंड टूर जो है ये खुद जो हज की फैक्ट फाइटिंग, हज मिनिस्ट्री की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उनके मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये लोग उन रूल्स पे पूरा नहीं उतर। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि हजाज कराम की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद डॉक्टर आफ्ताब, एहसन जवाद, अरफान नदीम समेत जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके करार वाक़ई सजा दी जाए और मुल्जिमान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि आइंदा हज पर जाने वाले ऐसे फ्रॉड से बच सकें। कोयटा शहर के वस्त में वाक़ सिटी नाला में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस ने सिटी नाला में कायम मुतादिद आरजी अड्डे मस्मार कर दिए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पुलिस मुकाबले के हवाले से कोयटा शहर के वस्त में वाक़ सिटी नाले में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस ने सिटी नाला में कायम मुतादिद आरजी अड्डे मस्मार कर दिए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।